नमस्कार। लेकर आए हैं आपके लिए ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिक से आधारित कुछ क्वेश्चन। इसके पहले मैंने ज्योमेट्री पर 3-4 वीडियो दिया है, सबका मैं कंसेप्ट दिया हूं। जैसे हम आपको बताए हैं कोण कितने होते हैं, भुजा के आधार पर कोण कितने होते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, या कोणों का जितने भी प्रकार होते हैं जैसे समकोण, न्यून कोण, अधिकोण या रैखिक कोण, और भी बहुत सारे जैसे जीवा किसे कहते हैं और वृत्त किसे कहते हैं, ये तमाम जानकारी और स्पर्श रेखा है ना, ये सब चीज़ जानकारी हमने दिया है। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप वृत्त के एक एक कंसेप्ट को पढ़ना चाहते हैं तो वो उसमें पहले वाला वीडियो में पहले देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत तरह कंसेप्ट कवर किया है। आज हम उसी कंसेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन लिए हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए, यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले पूरक कोण के बारे में भी हमने जानकारी दिया, समपूरक कोण के बारे में। तो पूरक कोण पर आधारित एक क्वेश्चन है, जैसे मानकर चलिए 40 डिग्री का पूरक कोण। तो 40 डिग्री का पूरक कोण तो मान लेते हैं 40 डिग्री का पूरक कोण, एक पूरक कोण क्या है, x है। फिर आपके मन में होता होगा प्रश्न कि पूरक कोण कहते किसे? भैया पूरक कोण दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। देखिए, तो जब दो यहाँ पे 40 डिग्री का पूरक बोल रहा है तो एक तो तरीका है आपको शॉर्टकट निकालने का तरीका, 90 में से 40 घटा दीजिए, हचाक दे आंसर 50 डिग्री हो गया। तो मतलब कि 40 डिग्री का पूरक बोला मैंने, 90 में से घटा दी, क्योंकि हमको ये बात पता है कि दो कोणों का योग जोड़ने पर 90 ही आना चाहिए, वो पूरक कोण होता है। मान लिए थोड़ा सा डिटेल करने के लिए x, एक कोण x है तो दूसरा 40 देवे किया, दोनों को जोड़ने पर 90 होता है, घटा देंगे, ये 50 डिग्री आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। ऐसे सवाल काफ़ी छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बहुत तरह के क्वेश्चन भी आते हैं इससे जुड़े हुए। आगे अगला एक और सब क्वेश्चन देखिए, एक कोण अपने पूरक कोटि पूरक कोण का 5 गुना है तो दोनों कोण की माप बताइए। देखिए, कोटि पूरक कोण या पूरक कोण दोनों एक ही होता है, तो मैंने कोटि पूरक कोण बोला है थोड़ा सा घुमाने के लिए, जबकि ये पूरक कोण ही होता है। माना कि ये कोण x है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, x का पूरक कोण 90 में से x घटा दीजिए तो ये कोटि इसका पूरक कोण हो जाएगा, x का पूरक कोण हो गया। अब प्रश्न से बोला है कि ये कोण, ये जो आया है 90 माइनस x और ये कोण, ये दोनों को बराबर करेंगे तब ये कोण इसका 5 गुना है, ये कोण इसका 5 गुना है, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे। अब 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 90, 5 से x में गुणा 5x हो जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो 5x एक 6x हो जाएगा, और एक गुणा में इधर आएगा तो भाग में कट करके कितना हो जाएगा, 6, इसको कटाएंगे तो ये 6 कितना हो जाएगा, 6 का ना 6 5 30 है ना, तो ये होगा 5 गुणे 16 यानी कि 16 5 80। तो इसका जो है, इसका कोटि पूरक कोण कितना हो गया, इसका ये कोण कितना हो गया 80 डिग्री। तो इसका आप जो है पूरक कोण निकालना चाहेंगे तो 90 में से 80 घटा देंगे, ये 10 डिग्री। उन्होंने दोनों कोण की माप पूछा है, तो ये वो कोण 80 डिग्री और दूसरा कोण क्या होगा आपका कितना 10 डिग्री। तभी इसका ठीक है। अगला देखिए, 180 डिग्री के संपूरक कोणों की माप बताइए। तो इसके संपूरक कोणों की माप निकालना है। देखिए, गलती हो रहा है मुझे, इसीलिए सस्पिशन हो रहा था। गलती हमको इसीलिए बार बार हम रोक रहे थे। 6 का 6 और यहाँ पे 3 बचेगा, 6 5 30, यहाँ पे 5 होगा, है ना। अब देखिए यहाँ गलती से लिखा गया था, इसीलिए मेरा दिमाग आगे पीछे चल रहा था। तो 5 गुणे 15 हो जाएगा, तो ये 15 5 75। तो इसका एक कोण क्या होगा, अगर एक कोण 75 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 में से आप घटा देंगे 75, तो ये आपका आ जाएगा 15 डिग्री। अब इसका 5 गुना करिएगा तो 15 5 75 आ जाएगा। देखिए, इसी बात को चलते थोड़ा सा मैंने वीडियो रोका था, मुझे कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या हो रहा है ना। आगे देखिए, 180 डिग्री के संपूरक कोणों की माप पूछ रहा है। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, एक कोण पहले मान लेते हैं x डिग्री, तो दूसरा इसका संपूरक कोण क्या होगा। अच्छा, दो संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 हो तो संपूरक कोण कहलाता है।
तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब ये प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, तो इसका समपूरक कोण क्या होगा? 130 डिग्री का समपूरक और क्या होगा? 50 डिग्री। कितना होगा? 50 डिग्री। आगे देखिए 75 डिग्री के समपूरक एवं कोटिपूरक कोण का अंतर बताना है। ठीक है, तो अंतर बताना है। आइए आपको हम बता देते हैं। माना कि 75 डिग्री के समपूरक कोण x और पूरक कोण y है। अब यहाँ से समपूरक का मतलब है कि दो कोणों का योग 180 होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 75 डिग्री का समपूरक पहले निकाल रहा हूँ। तो 75 प्लस x कितना होगा? 75 प्लस x जोड़ेंगे तो 180 होगा, क्योंकि समपूरक का मतलब दो कोणों का योग करने पर 180 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे, दो कोणों का समपूरक तो 180 होगा, ये प्लस में इधर आएगा, इस माइनस में, तो ये आपका है 105 डिग्री। तो ये पूरक समपूरक कोण होगा। इसी तरह से 75 डिग्री का हम लोग क्या निकाल लेते हैं? पूरक। तो 75 डिग्री का पूरक निकालेंगे तो यहाँ पे y रहेगा, है ना। तो 75 प्लस y बराबर 90 होगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो घटाएंगे 75 माइनस 90 माइनस 75 घटाएंगे तो 15। अब इन्होंने ये तो पूरक और समपूरक आ गया, इसका पूरक कोण। अभी दोनों का अंतर बोल रहा है, तो दोनों का अंतर, इसका और इसका अंतर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? समपूरक और कोटिपूरक कोणों का अंतर बताइए। तो समपूरक आ गया आपका 105 डिग्री, अब पूरक कितना आ गया? 15 डिग्री। घटाइएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझा गया? आगे देखिए x का मान निकालिए। एक चित्र दिया हुआ है, इसमें x का मान निकालना है। तो ये बड़े ही शानदार है। रैखिक कोणों का रैखिक गुण हमने बताया है। बहुत तरह का डिटेल बातें मैंने बताया है। अगर पहले वाला वीडियो देखेंगे ना तो कमाल का एकदम बहुत बड़ा जो है इसके जो है मैंने थी ज्यामिति के बहुत अच्छे जो है जानकार बन जाएंगे। प्लीज़ पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ये तीनों का योग क्या होता है? 180 होता है। कोणों का रैखिक युग्म का मतलब है कि सभी कोणों का योग 180 डिग्री हो, सभी कोणों का। ठीक है, और समपूरक में होता है दो कोणों का योग 180 हो। अभी मत कह दीजिएगा कि सब कोणों का योग 180 हो तो समपूरक कोण कहते नहीं। दो कोणों को जोड़ने पर अगर 180 आए तो वो समपूरक होता है, लेकिन दो से ज़्यादा होगा तो उसमें सरल रैखिक कोण हो जाता है। ठीक है, तो अभी सबको जोड़ेंगे। x प्लस 90 प्लस 2x बराबर कितना? 180 होगा रैखिक युग्म में से। यहाँ पे कारण लिख दिए हैं। और ये 2x और x 3x और ये 90, इसको प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 30 से कटा देंगे तो ये 30 3 90, यानी x का मान कितना आ गया? तो x का मान पूछ रहा था, x का मान 30 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 100 डिग्री है, तो तीसरा कोण निकालिए। बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं आपको तस्वीर बना के दिखा देता हूँ, है ना। एक त्रिभुज है जिसके एक कोण जो है 100 डिग्री है और दूसरा कोण 30 डिग्री है, तो तीसरा कोण पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। और 130 को 180 में से, चूँकि टोटल का मान 180 होता है, तो 180 में से 130 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। समझ आ गया? तो इस तरीक़े से किसी त्रिभुज के दो कोण पता हो तो तीसरा का आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला देखिए। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है। तो प्रत्येक कोण निकालिए। माना कि तीनों कोण क्रमशः 2x है, 3x है, 5x है। तो अब आपको हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा, तीनों का योग 180 होगा। और यहाँ जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 10, यानी x का मान कितना हो गया? 1 0 से 1 0 कटा दें, x का मान 18 आ गया। अभी बोला है प्रत्येक कोण निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे निकालेंगे तो 2x हो जाएगा। 2ix के जगह पर कितना भरेंगे? 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। दूसरा कोण हो जाएगा 3x और 3 इंटू एक्स के जगह 18, 18 3 54 हो जाएगा। और तीसरा कोण 5x है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा? 18, 18 बचे 90 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से किसी भी त्रिभुज के कोई भी कोण का अनुपात दिया हो तो आप फर्स्ट क्लास के उनके जो है कोण जो है आराम से निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसकी रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो ज़बरदस्त, शानदार, सटीक, बिल्कुल आपके शब्दों में लेकर आते रहता हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत